आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करें, जिसे कि ब्लड शुगर भी कहा जाता है। आज हमारे देश में 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्यों हो जाती है और इसका मेन कारण क्या है, जिसके कारण डायबिटीज़ हो जाती है और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। तो डायबिटीज़ क्या होती है? तो पूर्णतः डायबिटीज़ जो होती है दो प्रकार की होती है, जिसे कि एक टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और एक टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ होने का जो कारण है वो इस प्रकार है। अगर हम किसी प्रकार का भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो उसमें उसका एनर्जी होता है, जो उसमें शुगर होती है, वो शुगर को पचाने के लिए हमारे शरीर में एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसे कि हम इंसुलिन कहते हैं। और ये हार्मोन हमारे शरीर के एक ऑर्गन में तैयार होता है जिसे कि पेनक्रियास कहते हैं, और वहाँ से वो हमारे लीवर में जाती है और लीवर के बाद वही हमारे पूरे ब्लड में मिलके हमारे जो ब्लड में एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है, जो शुगर होती है, उसे पचाने में हेल्प करती है और प्रत्येक कोशिका के पास लेके जाती है। तो जब डायबिटीज़ हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे खाया हुआ खाना जो भोजन होता है उच्च रिच फूड होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है, सिंथेटिक शुगर की मात्रा में होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि जो फल होते हैं उससे को खाने से भी डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल सोर्स से आया हुआ किसी भी तरह का फ्रूट्स खाते हैं आप तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में ही रहेगी, ये नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो सिंथेटिक जो हमारे फैक्ट्री में बनते हैं जिस प्रकार के शुगर, उसमें केमिकल का यूज होता है जो कि हमारे लीवर और पेनक्रियाज को निष्क्रिय कर देता है, जिसे काम करने से रोका जाता है और जिसके कारण शुरुआत होती है डायबिटीज़ की। उसके अलावा जो भी फूड में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, जिसके कारण हमारा बॉडी का वजन बढ़ने लगता है, जिसे कि ओबेसिटी भी कहते हैं, जिसके कारण भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं, जिस प्रकार का आज का लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा केमिकल रिच फूड मिलते हैं, जिसके कारण ही हमारा लीवर और पेनक्रियाज डैमेज होने लगती है और जिसके कारण जो हमारा ब्लड में शुगर होता है ये अत्यधिक बढ़ने लगती है। तो जब टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, इसमें हमारा पेनक्रियाज जो हमारा बॉडी होता है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, ना के बराबर बनाता है, जिसके कारण डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको जब भी भोजन करते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे ब्लड में मिक्स करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। आप जितने बार भोजन करते हैं उतने बार आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो हमारा इंसुलिन बनने की प्रक्रिया होती है हमारी शरीर में, वो बहुत हद तक कम हो जाती है, जिसके कारण हमें शुगर की मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो डायबिटीज़ होने का कारण हम लोग जाने तो अगर इससे हमें बचना है तो हम अपने डाइट को चेंज करें। जब हम अपना डाइट को चेंज करेंगे तो स्वयं हमारा बॉडी, जो हमारा इम्यून सिस्टम होती है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो हमारा फिर से लीवर और स्प्लीन को रीएक्टिव कर देती है, जिसके कारण इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। तो किन्हीं को भी अगर डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, अगर आप भोजन से ज़्यादा कच्चा फल, सब्जी अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका निश्चित ही
10 से 15 दिन में आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी और आपको किसी प्रकार का इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले भी इस नियम को फॉलो करते हैं, जैसा कि सुबह में आप किसी भी प्रकार का जूस का सेवन करें, चाहे वो सब्जी का जूस हो या किसी भी प्रकार का फल का जूस हो। उसके 2 से 3 घंटे बाद आप किसी भी प्रकार का सलाद का सेवन करें, उसके बाद ही आप थोड़ा भोजन का सेवन करें, क्योंकि जो हमारी भोजन होती है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है और जिससे कि शुगर से हमारा बॉडी फिर से डायबिटीज का शिकार हो जाता है। तो जिनको डायबिटीज़ है वो कोशिश करें कि कम से कम भोजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेवन करें, जिसके कारण आपका अगर आप ऐसा 1 मंथ तक करते हैं तो नियमित आपको किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ का मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी डायबिटीज़ के मेडिसिन होते हैं आप उसके पीछे पढ़ के देखें कि जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर लंबे समय तक आप डायबिटीज़ का मेडिसिन लेते हैं तो आपका लीवर फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कैंसर जैसी समस्या होने की संभावना होती है। और अगर आप नेचुरल फूड खाते हैं, अगर आप लो रिच फूड खाते हैं जिसमें कि कम से कम कोलेस्ट्रॉल हो, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो, तो आपका पूरे शरीर आपके नियंत्रण में रहेगा, आपको किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। और एक डायबिटीज़ होता है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखा जाता है, जिसे कि गैस्ट्रिक डायबिटीज कहते हैं। गेस्टेक्शन डायबिटीज़ जो होती है, ये डायबिटीज़ कुछ क्षणिक समय के लिए होता है, क्योंकि जब गर्भ में बच्चा होता है जिसके द्वारा खाया गया भोजन, जब भोजन को खाया जाता है उस समय, तब हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम काम करती है और ब्लड हमारे शरीर में उस समय कम हो जाती है, जिसके कारण ये डायबिटीज़ होती है। बाद में ये डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो डायबिटीज़ से बचने के लिए आप अपने डाइट को चेंज करें, जिसके कारण आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं डायबिटीज़ का सिम्टम क्या है। जब आपको अत्यधिक प्यास लगे, अत्यधिक यूरिन आपको फील हो, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती हो और किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कट लग जाता हो या किसी प्रकार का अल्सर या जख्म हो और मेडिसिन आप लेते हैं, उसके बाद भी अगर जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो यह सिम्टम होता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। जिसके लिए एक परफेक्ट टेस्ट होता है जिसे HbA1c टेस्ट बोलते हैं, जिसके द्वारा आपका 3 मंथ का डायबिटिक रीडिंग उसमें देखा जाता है और ये पता चल जाता है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग जाने कि डायबिटीज़ किस प्रकार से होती है और हम लोग किस प्रकार से इससे बच सकते हैं। अगर हमारे बताए हुए नियम को आप अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप डायबिटीज़ की मेडिसिन को छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप जैसा चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमारे इंग्लिश में चैनल देखने के लिए हमारे टेक केयर चैनल को लॉगिन करें और हमारे ब्लॉग्स को पढ़ने के लिए हमारा वेबसाइट techcares.co.in पे जाके विजिट करें। आज के लिए धन्यवाद।